गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसी टेक ऑन नेट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9838004020। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जावा कैरेक्टर सेट के बारे में। अब आखिर कैरेक्टर सेट होता क्या है? कैरेक्टर सेट वैलिड कैरेक्टर्स जो किसी लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं उनको उस लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट क्या है? ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट्स है वही आपके इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट है। ठीक है, तो जब जावा कैरेक्टर सेट की बात करते हैं हम, तो यहां पर जावा में जो वैलिड कैरेक्टर्स हैं उनकी बात हो रही है। जावा जो है हमारा यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज करता है। जावा यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज करता है। यूनिकोड कैरेक्टर सेट जो आपका है वह 2 बाइट का कैरेक्टर सेट है। 2 बाइट कैरेक्टर सेट है, मतलब इसमें हर एक कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो 2 बाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 बाइट का मतलब हुआ आपका 16 बिट। 16 बिट का मतलब 2 to the power 16 कॉम्बिनेशंस कैरेक्टर्स, 2 to the power 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। जैसा कि आप देख सकते हो कि 2 to the power 16 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, बहुत ही लार्ज नंबर आएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जावा में कितने सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए, यूनिकोड जो कैरेक्टर सेट है वो दुनिया की लगभग सभी पॉपुलर लैंग्वेजेस के सभी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने में सक्षम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जावा का कैरेक्टर सेट बहुत ही रिच है। अब यूनिकोड कैरेक्टर सेट के पहले एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर सेट हुआ करता था, अस्काई कैरेक्टर सेट, ASCII। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब दोस्तों इसके बारे में बता दें हम, ये जो आपका स्काई कोड है ये आपका 7 बिट का कोड होता था। 7 बिट का कोड होने की वजह से ये 2 to the power 7 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकता था, मतलब 128 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकता था। तो जो यूनिकोड कैरेक्टर सेट है उसने इस कैरेक्टर सेट को भी एडॉप्ट कर लिया है जैसे का तैसा। मतलब जो जितने कैरेक्टर आपके स्काई कैरेक्टर सेट में रिप्रेजेंट हो सकते थे, मतलब 128 कैरेक्टर्स, तो यूनिकोड के स्टार्टिंग के 128 कैरेक्टर्स कंप्लीटली मैच करते हैं आपके पुराने अस्काई कोड से। ठीक है, इसलिए यूनिकोड जो है वो अस्काई कैरेक्टर सेट के भी सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने में कैपेबल है। ठीक है, अब आखिर कैरेक्टर सेट की या इस कोड की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है, देखिए हम आपको एक उसका ओवरव्यू दे देते हैं कि जरूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि हमें पता है कंप्यूटर हमारा बाइनरी पे काम करता है। कंप्यूटर हमारा बाइनरी पे काम करता है, लेकिन बाइनरी क्या है? बाइनरी एक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया की किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपेबल होता है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने में कैपेबल होता है, उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और जो हमारे मेन पॉपुलर नंबर सिस्टम्स हैं उसमें एक बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये 4 हमारे बहुत ही पॉपुलर नंबर सिस्टम हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं। ठीक है, मतलब पूरे संसार में यूज किए जाते हैं। तो बाइनरी हमारा क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। देखिए यहां पर कहीं भी अल्फाबेट की बात नहीं आई।
ठीक है, हम लोग जो नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं नंबर सिस्टम वो कौन सा है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। नॉर्मल लाइफ में यूज किया जाने वाला नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहां पर हम 0 से 9 तक सारे सिंबल्स यूज करते हैं। आपको कोई भी नंबर लिखना हो तो आप 0 से लेकर 9 तक की सारी डिजिट्स का यूज करके कोई भी दुनिया का नंबर लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारा नंबर सिस्टम है वो क्या है, डेसिमल। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स यूज जो होते हैं वो कितने हैं, 10। ठीक, अब हम अगर एक मोटी मोटी बात करें, हम अगर आप सभी लोगों से ये कहें कि अपना नाम नंबर्स में लिखो, तो क्या लिख पाओगे, लगभग कोई भी नहीं लिख पाएगा। ठीक है, और क्यों नहीं लिख पाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर से क्वांटिटी तो रिप्रेजेंट की जा सकती है, नंबर सिस्टम से नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने की अभी हमने कोई टेक्निक इसमें नहीं देखी है, नहीं सोची है। लेकिन क्या कर नहीं सकते, कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कई सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं आपके, वो रेट जो होता है, प्राइस होता है प्रोडक्ट का, वो किसमें होता है, नंबर में, लेकिन वो अल्फाबेट से कोडिंग कर देते हैं। अल्फाबेट से कोडिंग कर देते हैं मतलब नंबर को किसी ना किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करने लगते हैं, और उस कोडिंग को वो लोग खुद ही समझ सकते हैं। अब आपको वो कैसे समझ में आएगी, जब वो अपना सिस्टम बताएंगे कि इस तरह से हमने कोडिंग की है, तब आप उसको डिकोड कर सकते हैं। मतलब इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाली बात हो गई। जब हम कोडिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनक्रिप्शन, और जब डिकोड करते हैं तो इसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, तो फिर से बात यहां पे आ गई, अगर हमें नंबर्स में अपना नाम लिखना है तो हम अगर कुछ सिस्टम बना लें, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम सिस्टम बना लें कि 1 फॉर ए मानेंगे, और 2 फॉर बी मानेंगे, और 3 फॉर सी मानेंगे, और 4 फॉर डी मानेंगे, 5 फॉर ई मानेंगे, तो अब हम शायद अपना नाम लिखने में कैपेबल हो जाएं। क्यों, क्योंकि अगर हम सारे के सारे अल्फाबेट्स को कोई ना कोई नंबर डिनोट कर देंगे उसके लिए, तो फिर हम अपना नाम क्या कोई सेंटेंस भी लिख सकते हैं, इवन कोई बुक लिखनी हो तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम इसी प्रोसेस का यूज किया गया। ये तो हमने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया, अब हमें अगर इससे बेड लिखना है, और तो हम कैसे लिख सकते हैं, बी का 2, ई का 5 और डी का 4, मतलब 254 जो हमारी डिजिट नंबर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो बेड रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर हमें बेड लिखना है तो हमने लिखा 214, तो ये क्या रिप्रेजेंट करने लगेगा, ये बेड रिप्रेजेंट करने लगेगा। इसी तरह से ऐड लिखना है तो ए 114, ये क्या क्या नहीं 144, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऐड रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, मतलब अब हम जब वर्ड्स लिख सकते हैं तो कोई सेंटेंस भी लिख सकते हैं, किसी का नाम भी लिख सकते हैं, और कोई भी चीज लिख सकते हैं। इसी प्रोसेस का यूज किया गया था किसमें, अस्काई कोड में। अस्काई कोड में कैसे यूज किया गया था, अस्काई कोड में ऐसे यूज किया गया था कि ए को डिनोट किया गया था आपके नंबर 65 से, ए को डिनोट किया गया 65 से, कैपिटल बी को 66 से, कैपिटल सी 67, 68, 69। इसी तरह से आपका पूरा जो प्रोसेस था कैपिटल जेड तक, तो कैपिटल जेड को 90 से रिप्रेजेंट किया जाता था अस्काई कोड में। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, अस्काई कोड की बात कर रहे हैं। और हमने आपको बता रखा है कि जैसा अस्काई कोड में है स्टार्टिंग में, मतलब इस अस्काई कोड के सारे कैरेक्टर्स यूनिकोड में अडॉप्ट कर लिए गए हैं। मतलब जावा में भी 65 से कैपिटल ए रिप्रेजेंट होता है, 66 से कैपिटल बी रिप्रेजेंट होता है। अब हम बात करें स्मॉल ए की, तो स्मॉल ए जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 97 से होता है, स्मॉल बी 98 से, इसी तरह से स्मॉल जेड आपका रिप्रेजेंट होता है 122 से। स्मॉल जेड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका 122। इवन आपके जो सिंबल्स हैं उनको भी किसी ना किसी अस्काई कैरेक्टर या यूनिकोड नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका स्पेस होता है जिसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता वो भी 32 से रिप्रेजेंट होता है। जो स्पेस होता है वो भी आपका 32 से रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये हमारा जावा का कैरेक्टर सेट है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टोकन्स ऑफ जावा। जस्ट अगले वीडियो में टोकन्स ऑफ जावा के बारे में बात करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसी टेक ऑन नेट चैनल का नाम है। कांटेक्ट करने के लिए आपको ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9838004020। आप व्हाट्सएप से मैसेजेस भी कर सकते हैं और ज्यादा कठिनाई होने पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।